हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पे बरसती होगी। आप सभी माँ की पूजा में ओत-प्रोत होंगे, माँ से प्रार्थना कर रहे होंगे, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की माँ से खूब मिन्नतें कर रहे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पे बहुत अच्छी तरह से बड़े प्रेम से बरसती रहे। मैं बस माँ से यही प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि जो है वह धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे पहुंच रही है, यानी कि अब समापन की तरह हम पहुंच रहे हैं। जैसे कि कल महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग प्रतिपदा यानी कि प्रथम तिथि और अष्टमी का व्रत रखते हैं वो लोग कल यानी कि 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे। बुधवार का दिन पड़ रहा है। अष्टमी तिथि बहुत विशेष तिथि होती है। संपूर्ण नवरात्रि में यह दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टमी तिथि को यदि आप कोई साधना, कोई उपाय, कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो शीघ्र फलदायी होती है। ऐसे कहा जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, अष्टमी की पूजा थोड़ी विशेष होती है हर नवरात्रों की अपेक्षा। जैसे कि अष्टमी तिथि में मैंने आपको लगभग 2 वीडियो में एक चीज़ तो बताया कि यदि आप सुहागिन हैं या कुंवारी हैं तो माता को श्रृंगार सामग्री अवश्य चढ़ाएं। अब फायदे भी आपको बताए, यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं। कुंवारी लड़कियाँ सिंदूर छोड़ करके बाकी सभी सामग्री माँ को अर्पित करें। और दोस्तों, एक चीज़ और करना होगा कि अष्टमी तिथि में यदि आपके यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ जो है कढ़ाई चढ़ाने की व्यवस्था होती है या प्रथा होती है, नियम होता है, तो यदि आपके यहाँ भी कढ़ाई चढ़ाने वाली प्रथा है तो उसका भी पालन जरूर करें, क्योंकि हर पूजा पाठ का अपना एक अलग महत्व होता है और जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उन नियमों का भी इस पूजा पाठ के साथ पालन होना अति आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि अष्टमी की पूजा आपको घर पे कैसे करनी है, क्या करना है। तो अब तक यदि आप किसी मंदिर नहीं गए, आपने मंदिर में जाकर माँ की पूजा नहीं की, प्रार्थना की नहीं किया, नारियल नहीं चढ़ाया, तो एक बार माँ के मंदिर जाइए, वहाँ पूजा प्रार्थना आराधना जरूर कीजिए। मैंने बताया आपको कि मंदिर क्यों जाने को मैं बार बार आपसे कहती हूँ। मंदिर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि में वैसे ही माँ धरती पर विचरण करती हैं, हम सभी के दुखों को काटने ही वो आती हैं। दोस्तों, जैसे ही माँ ने असुरों से देवताओं की रक्षा की, पृथ्वी की रक्षा की, वैसे ही वो आती हैं और आपके हमारे सभी दुखों को काटती हैं। तो दोस्तों, मंदिर जाएं। मंदिर में सकारात्मक जो किरणें होती हैं वो चारों तरफ रहती हैं। इसलिए अष्टमी तिथि में यदि आप जाते हैं, संपूर्ण नवरात्रि में यदि आपने किसी भी दिन मंदिर गया हुआ है तो आपका जाना बिल्कुल सार्थक है और जाना भी चाहिए। और यदि नहीं गए तो अष्टमी तिथि में ज़रूर जाइए। वहाँ पे जो पूजा सामग्री है वो तो ज़रूर चढ़ाएं। उसके साथ साथ माँ को आप श्रृंगार सामग्री ज़रूर चढ़ाएं, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको एक चीज़ और करना है कि यदि वहाँ पे कोई छोटी कन्या आपको मिलती है और वो आपके द्वारा दिया गया कोई खिलौना, कोई उपहार लेना पसंद करती हैं तो आप उन्हें ज़रूर दें। अब मैं बताती हूँ कि आपको कौन सा उपहार या कौन सा खिलौना देना है। ये काम आप उस समय भी कर सकते हैं यदि आप घर में कन्या पूजन करते हैं, लेकिन सभी लोग कन्या पूजन करने में सामर्थ्य नहीं है, यानी कि कुछ लोगों को कन्याएं प्राप्त ही नहीं होती है और कुछ लोगों की अनेक विशेष समस्याएं होती है। तो यदि आप करते हैं तो मैं बताती हूँ विशेष फलदायी होता है। तो ये उपाय आप वहाँ भी कर सकते हैं। और यदि आपको कन्या नहीं मिलती है तो मंदिर में अष्टमी और नवमी के दिन कन्याएं जरूर मिल ही जाती हैं। यदि आपको अपने घर की लालसा है, आपकी इच्छा है कि आपके अपना घर बन जाए, तो आज के दिन छोटे छोटे खिलौने वाले जो घर आते हैं उन कन्याओं को आप ज़रूर भेंट करें। ऐसा करने से माता की कृपा से निश्चित रूप से 100% आपका जो अपना मकान है, आपका सपनों का घर है, वो बन जाता है। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, आज के दिन यदि आपके लिए धन चाहिए, यानी कि आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज मंदिर में या कहीं भी कन्याओं को कुछ भी, जैसे अनार हुआ, कोई मिठाई हुई, खाने को दे दें। उसके बाद कुछ आप उनको दक्षिणा ज़रूर दें। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी देने के बाद पैर छुएं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन सभी जानते हैं छोटी कन्याएं देवी रूप में आती हैं और उनका पैर छूने से साक्षात माँ का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से, उनको दक्षिणा मात्र देने से धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती है। तो घर में बुलाते हैं तो आप ये सारे काम जरूर करें। खाना खाने के बाद, यानी कि जब आप कन्याओं का भोजन करा लें उसके बाद आप उनको दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि कन्या भोजन दक्षिणा के बिना पूर्ण होता ही नहीं है। तो दक्षिणा जरूर दें, इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। और जिस कामना के लिए आपने कन्या जिमाया है, आपने कंचकों की पूजा की है,
वो कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि अष्टमी के दिन आप यदि हवन पूजन सब कुछ करते हैं तो आपको सारे प्रसाद जो चढ़ाना है वो तो आप चढ़ाएंगे ही। हलवा और पूरी चने का प्रसाद माँ को ज़रूर चढ़ाएं। चने आप जो है माँ को चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग जो है उसमें तड़का वगैरह मार कर चढ़ाते हैं, तो ऐसा करना आवश्यक नहीं है। आप भीगे हुए चने, हलवा, पूरी ज़रूर माँ को चढ़ाएं। बतासे उसके साथ यदि चढ़ाते हैं तो बतासे बेहद शुभ माने जाते हैं। ऐसा यानी कि बतासे पे यदि लौंग रखकर माँ को समर्पित किया जाए अग्नि में तो वो उससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसमें करना कोई बहुत विशेष काम नहीं है। गाय के गोबर का उपला ले लीजिए और उसको प्रज्वलित हो जाने दीजिए। प्रज्वलित आपको मिट्टी के तेल वगैरह या अन्य किसी चीज़ से नहीं करना है। थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। कपूर रखने के बाद वो खुद ब खुद जो है कि जलने लगेगा। उसके बाद एक बतासा ले लेना है और उस पर 2 लौंग रख करके वो समर्पित करना है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि कहा गया है कि जितनी माँ मंत्रों से प्रसन्न नहीं होती हैं और माँ अन्य किसी चीज़ से नहीं प्रसन्न होती हैं उतनी कन्या पूजन से होती है। और उससे भी बड़ी चीज़, जब माँ को आप कुछ हवन यानी कि अग्नि के माध्यम से जब माँ को कुछ देते हैं तो उससे विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कई स्थानों पर यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख और अग्नि के मुख से दिया गया आहार जो है हमारे देवताओं तक पहुंचता है, भोग देवताओं तक पहुंचता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, उनको कुछ सीधा निकालें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नियम नवरात्रि में आवश्यक नहीं है कि आप ब्राह्मण भोज कराएं। यदि आपके यहाँ ब्राह्मण भोज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें विशेष जो है कंचक भोज का ही महत्व है। तो मैं कह रही थी कि आप गाय के गोबर का उपला ले लें और उस पर एक बतासा रख लें और उस पर 2 लौंग रख करके और माँ का नाम ले करके इसे उस जो जलती हुई आग है उसमें छोड़ दें। दोस्तों कहा जाता है कि इससे माँ की कृपा, और एक बार स्वाहा बोल दें। कोई मंत्र यदि आप जपते हैं तो उसको भी बोल सकते हैं, कोई नहीं जपते हैं तो दुर्गा माँ का नाम लेकर, काली माँ का नाम लेकर, चंडी माँ का, ज्वाला माँ, वैष्णो माँ, जिस देवी पे आपकी आस्था है उनका नाम बोल करके उस अग्नि में छोड़कर स्वाहा ऐसा बोल दे। ऐसा करने से वो जो आपके द्वारा लगाया गया भोग है वो सीधे माँ तक पहुँचता है और जिस कामना के लिए आपने माँ की पूजा आराधना की वो पूर्ण होती है। ये पूर्णाहुति की विधि है। तो जो लोग हवन इत्यादि करते हैं वो तो ये काम करते ही होंगे। ये उपाय मैं उनके लिए बताई हूँ जो लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, घर पे बहुत ज़्यादा चाहते हैं लेकिन किसी कारण से वो नहीं कर पाते हैं, या तो उन्हें आता नहीं है या फिर उनके यहाँ कोई समस्या है। तो ये काम बड़ा आसान है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको अष्टमी तिथि में एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अष्टमी तिथि से पूर्व ही आपको सारी तैयारियां कर लेनी है। सारी तैयारियां का अर्थ हुआ कि जब आप सुबह की पूजा करें उसमें माँ को आज हलवा, पूरी, चने का भोग लगाएं। अब जो लोग नवमी तिथि में ये भोग लगाते हैं वो नवमी में भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपको अष्टमी में लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप नवमी तिथि में माँ को छोटी छोटी पूरियाँ एकदम प्रेम से बनाइए। ऐसा सोचिए कि साक्षात आपका भोग, आपका बनाया हुआ भोग माँ ग्रहण करने वाली हैं। और हलवा बनाइए, चने बनाइए, ये लगा कर रख करके एक प्लेट में प्यार से माँ को अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपका दिया गया आहार यानी कि भोग माँ ग्रहण करती हैं। बस माँ जो है वो भाव की भूखी होती हैं। तो बहुत महत्व नहीं है कि हम भोग में माँ को अर्पित क्या करते हैं। महत्व इस बात का है कि आप माँ के लिए कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा रखते हैं। इस विधि से करके आप अष्टमी की पूजा करें। ये चीज़ मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अष्टमी का व्रत करते हैं। ये उपाय आप नवमी में भी जरूर करें। नवरात्रि की अष्टमी, नवमी विशेष होती है, जिसमें अष्टमी तो और भी ज़्यादा विशेष होती है। तो ये काम आप ज़रूर करें। यदि आप 9 दिनों का व्रत है तो नवमी में भी चल सकता है, कर सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का है तो ये उपाय आप अष्टमी में ही करें। तो दोस्तों इस उपाय को करें। आज माँ महागौरी की पूजा होती है। महागौरी जो है वह शिव जी की पूजा करती थी, आराधना करती थी, उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी और आज के दिन ही उन्हें गौर वर्ण की प्राप्ति हुई। इसलिए इनका स्वरूप महागौरी नाम से जाना जाता है, महागौरी कहलाया। दोस्तों आज के दिन कहा जाता है कि यदि सुहागिनें प्रेम से, श्रद्धा से माँ को सिंदूर अर्पित करके स्वयं की मांग भरती हैं तो उनके जो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है, परेशानियां हैं, वो दूर होती है और सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक जो है मुझे बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं और सही रास्ता क्या कि मतलब मैं जो जानकारी दे रही हूँ वो आपको सही लग रही है या नहीं लग रही है, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।
चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मार्गदर्शन परिवार बढ़ रहा है। आप लोगों को ये वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।